आप सभी लोग, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉपिक है मृत्यु का भय। दोस्तों, मृत्यु तो सबके जीवन में एक न एक दिन आनी ही है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु होना अवश्यंभावी है। और मृत्यु का भय कैसा? मृत्यु से तो हमें कभी भयभीत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हमें जीवन मिला है तो हम जीवन को जिएंगे बढ़िया से, सुंदर तरीके से, और एक दिन मृत्यु भी आएगी और हम इस जीवन से उद्धार प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। पर आज की यह ऊर्जा हमें मृत्यु का भय इस टॉपिक के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहती है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मृत्यु ईश्वर की देन है। मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है। जब हमारे निकटतम रिश्तेदार या मित्र कोई भी हमें दुखों से नहीं बचा पाता, तब वही हमें सांसारिक दुखों से मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए बताया था कि संसार में हर प्राणी की मृत्यु एक अटल सत्य है। तो फिर इसके प्रति इतना भय क्यों? जिस प्रकार सोने से शरीर को आराम मिलता है, परंतु प्राण को आराम मृत्यु के बाद ही की महानिद्रा से ही मिलता है, जिसे परम शांति भी कहा जाता है। मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन में संयम बरतना चाहिए। इसके लिए सनातन धर्म में वर्ण आश्रम की एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम है। इस व्यवस्था से मनुष्य अपने नियत कर्मों को करते हुए धीरे धीरे मोह माया से अलग होता हुआ अंततः सम स्थिति में पहुंच जाता है। सम स्थिति में पहुंचने के लिए पहले मनुष्य को धीरे धीरे ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार वह इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मोह माया से दूर होकर अपने आत्मा के साथ रहने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। यह ऐसी स्थिति है जब वह अपनी स्वयं की आत्मा से पहचान स्थापित कर लेता है और जान जाता है कि वह शरीर नहीं, केवल आत्मा है, और मृत्यु केवल शरीर की होती है और आत्मा तो अजर अमर है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मृत्यु का भय मिटाने के लिए मनुष्य को मृत्यु से पहले ही अपनी मृत्यु कर लेनी चाहिए। उसे सांसारिक मोह और बंधनों से मुक्त करके केवल अपने आत्मा के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार उसका मृत्यु के बाद का न केवल अनजाना भय समाप्त हो जाएगा, बल्कि वह मृत्यु को एक नई यात्रा के रूप में देखने लगेगा। जब उसकी शरीर ईश्वर में पूरी श्रद्धा होगी, उसे विश्वास रहेगा कि ईश्वर उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। तो कर्नल शिवदान सिंह जी की आज की यह ऊर्जा का टॉपिक बहुत ही सुंदर, जिसमें मृत्यु के भय टॉपिक के माध्यम से हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने का संदेश दिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमें इस सांसारिकता में बहुत फंसने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में एकाग्रचित भी होना चाहिए। अपनी आत्मा, अपनी मन, अपनी इंद्रियों को
वश में करके एक स्थिर मन वाला बनना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आज की ये ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की इस ऊर्जा ने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया। दोस्तों, ज़रूरत है उस ज्ञान को अपनाने की, उस ज्ञान को महसूस करने की। दोस्तों, आज की ये ऊर्जा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए वीडियो के साथ।